नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की परम वैभवशाली संस्कृति के विरुद्ध अमित बघेल ने जिस तरह से हिंदू आराध्य देवों और संतों के विरुद्ध जिस भाषा का इस्तेमाल किया है और उसके विरुद्ध देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो रहा है, उसकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी तो होने जा ही रही है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के संतों ने भी अमित बघेल के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ के युवा क्रांतिकारी संत राजीव लोचन दास महाराज ने अमित बघेल के बारे में जो बातें कही हैं, एक एक शब्द आपको गौर करना चाहिए कि आखिर अमित बघेल के कहां से कनेक्शन है। मैं आपको बता दूं, संत राजीव लोचन दास वही संत हैं जब 8 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा के बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले जिहादी मानसिकता के लोगों के विरुद्ध आरोप लगा कि लव जिहाद को लेकर गांव में तनाव का माहौल था। छत्तीसगढ़ की बेटियों को बहला फुसला कर लव जिहाद में ढकेलने का कुचक्र चल रहा था, जिससे गांव में तनाव था। आखिरकार 8 अप्रैल 2023 को जब भुवनेश्वर साहू की मॉब लिंचिंग से खानपारा के मस्जिद के पास हत्या कर दी गई, तब उस भयानक हत्याकांड के फौरन बाद संत राजीव लोचन दास मौके पर पहुंचे थे। उस समय की भूपेश बघेल के सरकार के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला था। आज संत राजीव लोचन दास जी ने जिस तरह से अमित बघेल के बारे में कुछ बड़े खुलासे किए हैं, उसे समझने से पहले भुवनेश्वर साहू हत्याकांड के बाद 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर पहुंचे संत राजीव लोचन दास जी ने हिंदुओं को उस समय की भूपेश बघेल सरकार से सावधान रहने की अपील की थी। मैं उस गली से आया हूं जिस गली में ईंटें, खपड़ा और जो गिट्टी, पत्थर, लोहे ये सब फेंके गए हैं, जहां पर उस बालक को चाकू से गोद करके मारा गया है, उसमें उनके पूरे परिवार सहित इसमें किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अबाल वृद्ध नर नारी सबको उठा करके छत्तीसगढ़ सरकार, क्योंकि ये केवल भाजपा और कांग्रेस का मैटर नहीं है, याद रखना हिंदुओं, ये हिंदुओं का मैटर है। जब मौका आएगा तो वो हिंदू कांग्रेसी भी होगा तो वो मारा जाएगा, याद रखना। अमित बघेल ने मई 2022 में जैन संतों के विरुद्ध अपशब्द कहे थे। क्रांति सेना तब भी थी, लेकिन जब 2023 में भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक जिहादी मानसिकता के लोगों ने हत्या कर दी थी, तब वहां न तो क्रांति सेना पहुंची थी, न जौहर पार्टी पहुंची थी। लेकिन संत राजीव लोचन दास जैसे तमाम संतों ने अपना भरपूर योगदान दिया और एक माहौल खड़ा किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ। आज एक बार फिर बेहद विषम हालातों में संत राजीव लोचन दास ने दिल्ली से वृंदावन तक जो संतों की पदयात्रा हिंदू राष्ट्र को निकली है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में इस यात्रा में वो शामिल होने गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने क्या कुछ खुलासे किए अमित बघेल के बारे में, एक एक शब्द पर आप गौर करें। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया के नाम पर जो छत्तीसगढ़ियों को बाकी हिंदुओं से तोड़ने का षड्यंत्र अमित बघेल नाम करके व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, इसको किसी भी हालत में आतंकवाद और नक्सलवाद से कम न माना जाए। आप लोग सब सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो अब उनको समझ में आ चुका है विदेशी विधर्मी ताकतों को कि गोली से हम भारत को बदल नहीं सकते, तो कि भारत 2025 का भारत है। इसलिए उन लोगों ने नया पैतरा निकाला है कि हम गोली से नहीं, बोली से समाज को बांटेंगे। और ऐसे धूर्त कपटी राजनीति के नाम पर समाज को बांटने वाले अमित बघेल जैसे लोग, जो अग्रसेन झूलेलाल भगवान वरुण के अवतार, इन जैसे भगवानों को भी कहते हैं, जिसके मुंह से बात निकलती है कि हम उनके ऊपर लघुशंका करेंगे। अरे बेवकूफ कहीं के, तुझे पता ही नहीं है कि देवता छत्तीसगढ़ियों के भी वही हैं और हिंदुओं के भी वही है। मैं खुद छत्तीसगढ़ क्यों, भगवान वरुण लका के बेटा है, सिंध प्रांत में जाबे तो वो झूलेलाल हो गए। तो बात को समझने की जरूरत है छत्तीसगढ़िया मल्ला। एक किसी भी प्रकार के अफवाह और भ्रम में फंसे का आवश्यकता नहीं है। हमन संत समाज बहुत आहत है सब बात से। हमन बागेश्वर के पदयात्रा से मैं डायरेक्ट मैसेज बना करके ये वीडियो बना करके भेजत कहूँ। हमन हिंदू ला जोड़ना चाहत है, अभी छत्तीसगढ़िया, मध्य प्रदेश, बिहारी, उड़िया बोल करके समाज ला बांटना चाहत है। आके देख अमित बघेल और आ करके पूछ, तोला तोर बाप महतारी धर्म नहीं सिखाए, तो आके देख एला कि थे धर्म, ये हमार धर्म है, ये हमार मूल खाती है। छत्तीसगढ़िया, मध्य प्रदेश, उड़िया हमार खाती नो है बाबू। हमार खाती राम कृष्ण है, हमार खाती भगवान देवी देवता माने गौरी गौरा है, हमार खाती कैलाश में बैठे मान सरोवर में भगवान महादेव है,
तो रामेश्वरम में भी बैठे महादेव और कंवरधाम बैठे बूढ़ा महादेव और भोरम देव के भगवान शंकर, ये सब हमरे देवता है। छत्तीसगढ़िया मन के तय कहते खितेती है तन मैं समझा था तय चाह था कि छत्तीसगढ़ में जो बड़े बड़े उद्योग धंधा लगे है तीन बंद हो जाए और छत्तीसगढ़ के जन युवा मन है तीन बेरोजगार हो जाए, उनका परिवार बाल बच्चा मतलब जो रोजी रोटी मिलत है तीन बंद हो जाए और तय मतलब भूखे रख करके फिर बाद में नक्सली बनाए प्रयास करबे। अरे पापी तो पाप के हंडा फोड़ होने वाला है। संत राजू लोचन दास का जन्म छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के एक गांव में हुआ था। बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के प्रति इनका रुझान रहा। छत्तीसगढ़ की पावन धरती से पले बड़े संत राजू लोचन दास पूरे देश भर में विख्यात हैं। सोशल मीडिया में अमित बघेल द्वारा हिंदू आराध्य देवों के बारे में कहे गए अपशब्द को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। हजारों लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या अमित बघेल ने कभी भी ईसाई मिशनरियों द्वारा छत्तीसगढ़ की जो डेमोग्राफी खराब करने का कुचक्र रचा जा रहा है, धर्मांतरण करवाया जा रहा है, उनके विरुद्ध अपशब्द क्यों नहीं बोला? अपशब्द तो छोड़िए, सामान्य प्रतिक्रिया तक नहीं दी। और तो और छत्तीसगढ़ में जगह जगह लैंड जिहाद और लॉ जिहाद चल रहा है, लेकिन इसके विरुद्ध उनके बोल नहीं फूटे। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के विरुद्ध हिंदू आराध्य भगवान और संतों का विरोध करने के बाद अब अमित बघेल राष्ट्रगीत का भी किस तरह से अपमान करने लगा, ये सुन लीजिए। अब पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल खरा बंद। ऐसी बातों को देश की जनता समझ रही है, छत्तीसगढ़ की जनता भी काफी गहराई से समझ रही है। छत्तीसगढ़ मातारी की सुंदर सुंदर प्रतिमा बनाने वाले विनोद पांडा का भी एक बयान सामने आया है। अमित बघेल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी बातों पर भी आप गौर करें। सभी को नमस्कार, जय छत्तीसगढ़ में विनोद पांडा। सभी छत्तीसगढ़िया भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी एक मूर्तिकार हूं। मैंने न जाने कितनी छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्तियां बनाई है। मैं भी छत्तीसगढ़ महातारी के कोरा में रहने वाला हूं। मेरा परिवार यहीं पल रहा है, हम यहीं खा रहे हैं, बसे हुए हैं। हम छत्तीसगढ़ से कभी भी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स किए हैं, और अमित बघेल जी ने और क्रांति सेना ने। मैं क्रांति सेना से जुड़े हुए छत्तीसगढ़ियों का विरोध करता हूं, और क्रांति सेना के जो अध्यक्ष हैं अमित बघेल जी, मैं उनसे बिल्कुल नफरत करता हूं, उनका विरोध करता हूं, उनका खंडन करता हूं। बाकी किसी भी छत्तीसगढ़िया से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। आप देख सकते हैं ये कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने हजारों कमेंट्स पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरी आत्मा दुखी हो गई। मेरे गुरुजनों, मेरे संतों को अपमान किया गया, हमारे कास्ट का। उसके चलते मैंने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से जुड़े छत्तीसगढ़ियों का विरोध किया, ना कि आम छत्तीसगढ़िया का। हम सब भाई भाई हैं। आम जनता में इस बात की चर्चा है, लोग पूछ रहे हैं कि अमित बघेल के विरुद्ध जब देश भर में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुका है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो इस बारे में हमें अंदर खाने की कुछ जानकारी मिली है, जिससे पता चलता है कि अमित बघेल की बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। 2 से 3 दिनों के भीतर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एनआईए जैसी उच्च स्तरीय संस्था काफी गहराई से जांच करेगी। आखिर एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी अमित बघेल और उनकी टीम के बारे में क्या पड़ताल कर रही है। अंदर खाने की कुछ गहरी बातें हम तक भी चलकर आई है, लेकिन हम आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, बहुत जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्र हित सर्वोपरि। प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। नमस्कार।